ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरतन विराजित पदाम्बुजं वेदांतम्बुज मार्तंडम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा तीसरा अध्याय प्रवचन जो है हमारा 37वां चल रहा है। मंत्र नंबर 20 और 21 की व्याख्या। तो आज से 21वां मंत्र प्रारंभ हो रहा है, जिसकी व्याख्या पेज नंबर 510 से। भाई, ऐसे परमात्मा को किसी ने जाना भी है? बड़ी मुश्किल। किसी ने जाना ही नहीं तो बोले, जब किसी ने जाना ही नहीं तो कल्पित हुआ, और जान लिया तो विषय हो गया। अब जान लिया तब तो विषय है, दृश्य है, जड़ है, विकारी है, परिच्छिन्न है। और नहीं जाना तो कल्पित है। बोले नहीं, यह तो घटपट आदि के समान ज्ञान का विषय है, और ना तो स्वर्ग आदि के समान प्रोच्छ है। यह तो स्वयं है, साक्षात अप्रोक्ष। तो प्रत्यक्षादि के समान इसके ज्ञान की प्रणाली नहीं है, और स्वर्ग आदि के समान भी इसके ज्ञान के लिए यज्ञ आदि कर्म की प्रणाली नहीं है। इसके ज्ञान की प्रणाली तो अहम रूप से है। इसके ज्ञान की प्रणाली तो अहम रूप से है ना। स्वयं स्वयं च त्वं स्वयं एव बुद्धम। केवल अविद्या की निवृत्ति मात्र ही इष्ट है। इसलिए कहा, वेद अहम एतत् एतम तम एतम एतम अप्रोक्षम संतम अविद्याया परोक्षम। एतम का अर्थ है तो अप्रोक्ष, बिल्कुल अपना आपा, लेकिन ना जानने के कारण जो प्रोक्ष मालूम पड़ता है। ऐसे इस पुरुष को अहम साक्षात वेद वृत्तिम व्याप्य, ना तो फल व्याप्य। फल व्याप्ति से नहीं, वृत्ति व्याप्ति से मैं घड़े को जानने वाला हूँ, ऐसे नहीं। अंधकार की निवृत्ति केवल आवरण भंग रूप से मैं जानता हूँ। अच्छा, कैसा है बाबा? बोले, एक बात तो यह है कि अपनी आत्मा में बड़ी विलक्षण कि यह बुढ़ा कभी नहीं होता। वाह क्या बात है। अच्छा, कैसा है बाबा? बोले, एक बात तो यह है, अपनी आत्मा में बड़ी विलक्षण कि यह बुढ़ा कभी नहीं होता, जवान ही रहता है हमेशा। अजरम, अजर माने जो जीर्ण न हो, बुढ़ा न हो। असल में यह जग जो है, यह केवल एक अवस्था, जरा का वाचक नहीं है। शैशव, यौवन, जरा, मृत्यु सर्व अवस्थाओं का उपलक्षण है, जिसमें कोई अवस्था नहीं होती। यही इसका अभिप्राय है, अजरम। बोले, फिर आज का बचा ही होगा। बोले, फिर आज का बच्चा ही होगा, जब बूढ़ा नहीं है। देखो, अजरम बोला ना, जिसमें जरा नहीं है, बुढ़ा नहीं है, आज का बच्चा होगा। बोले, नहीं, पुराना नाम है, पुराणम, लेकिन बूढ़ा नहीं है। नित्य नूतन नौजवान, पुराणम, पुरानी अंति, पुरानी अंति। एक शरीर को नहीं, सब शरीर को, सब पुर को जो जीवन दान करता है, सत्ता स्फूर्ति करता है, उसका नाम पुराण है। तो पुराना, लेकिन बुढ़ा नहीं है। तो सबको जीवन दान करने वाला, लेकिन स्वयं कभी जीर्ण नहीं होता।
कहा कैसा कि सर्वात्मान सर्व आत्मान सबका नियंता है, सबका प्रेरक है। बोले रहता कहाँ है कि सर्वगतम सर्व रूप में रहता है। भ्रांति कल्पित सर्प में जैसे रज्जु रहती है। दृश्यमान प्रतीयमान घट में जैसे मृत्तिका रहती है, जैसे दृश्यमान आभूषण में स्वर्ण रहता है। आभूषण की आकृतियां ही तो है ना, वस्तुतः स्वर्ण ही है। ऐसे ही महाराज सर्वगतम दृश्यमान सर्व में प्रिय प्रतीयमान सर्व में भ्रांति कल्पित सर्व में सर्प में यह रज्जु के समान अधिष्ठान चेतन के रूप में विद्यमान है और अपने प्रत्यक चैतन्य से अभिन्न है, क्योंकि विभुत्वात् वह विभु है। हेतु बताया, यह जो दृष्टांत देते हैं ना, वह दृष्टांत दूसरी चीज होती है और हेतु दूसरी चीज होती है। विभुत्वात् उसके बिना किसी वस्तु की सिद्धि होती ही नहीं है, सर्व साधन और सर्व कारण होने के कारण। भूतं प्रसिद्धं च प्रेण यद्यत् तद एव यस्या यद्यत् तत् एव तस्या इति में मनीषा। इसकी व्याख्या भगवान कल से लेता हूँ, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।